दोस्तों सीज़न 3 एपिसोड 25 के आगाज़ में अर्तुगरुल के साथी साइमन के आदमियों को मारने में मसरूफ़ होते हैं, जबकि साइमन एक कमरे में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लेता है। इतने में अर्तुगरुल भी वहां पहुंच जाता है और दरवाज़े को तोड़ने की कोशिश करता है। कुछ देर कोशिश के बाद अर्तुगरुल दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो जाता है, लेकिन साइमन वहां से जा चुका होता है। जब अर्तुगरुल तहखाने का दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाता है तो साइमन वहाँ पैत्रिस से कहता है कि हमें फ़ौरन निकलना चाहिए, तुम जाओ घोड़े तैयार करो। लेकिन अर्तुगरुल साइमन के सामने आकर कहता है कि तुम्हारा खात्मा होने वाला है। साइमन अर्तुगरुल पर हमला कर देता है। अर्तुगरुल इस हमले को नाकाम बनाकर इसे गिरा देता है और कहता है कि तुम मुझे सब कुछ बता दो। लेकिन साइमन अर्तुगरुल की तरफ एक चीज़ गिराकर भाग जाता है। अर्तुगरुल भी इसके पीछे जाता है। फिर साइमन का एक आदमी अर्तुगरुल पर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल इसे मार देता है। इतने में तुर्गुत भी वहां पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ साइमन भी वहां से भागकर पैत्रिस की दुकान पर जाता है और पैत्रिस इसे एक बुर्का पहना कर कहता है कि घोड़े तैयार है, अब हम जा सकते हैं। इसके बाद वो दोनों वहां से निकलकर घोड़ों के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद तुर्गुत और अर्तुगरुल भी पैत्रिस की दुकान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन साइमन और पैत्रिस वहां से भाग चुके होते हैं। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई मुझे इजाज़त दे, मैं साइमन के पीछे जाता हूँ। तो अर्तुगरुल कहता है कि जाओ, मुझे साइमन जिंदा चाहिए। फिर तुर्गुत दोआन को आवाज़ देकर बुलाता है और साइमन के पीछे जाते हैं। इतने में दुंदार और इनके साथी साइमन के आदमियों को ख़त्म करके वहाँ आ जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है कि हमारा कोई शहीद है? तो दुंदार कहता है कि कोई नहीं है भाई। अर्तुगरुल कहता है कि अल्लाह का शुक्र है, अब हम इस बाज़ार को इस्लामी ज़मीन बना देंगे। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान खैमे में आकर कहता है कि जानदार साहिब आपसे मिलना चाहते हैं। आयमा खातून कहता है कि उन्हें अंदर भेजो। जानदार और इनके साथी अंदर आ जाते हैं। आयमा खातून उन्हें खुशामदीद कहती है। जानदार साहिब बैठने के बाद कहते हैं कि हम अभी भी अर्तुगरुल के सोग में हैं, लेकिन एक बात है जो हमें अंदर से जला रही है। मेरे बेटे अलियार ने कहा है कि अर्तुगरुल और टोटका साहिब की मौत एक ही जहर से हुई है। औराल कहता है कि वो साइमन एक शैतान आदमी है और इसकी बहन मारिया जहर तैयार करती है। फिर जानदार कहता है कि आप हमें इजाज़त दे कि हम साइमन पर हमला करके इसे तबाह कर दे और अर्तुगरुल की मौत का इंतकाम भी ले ले। तो आयमा खातून कहती है कि आप परेशान न हो जानदार साहब, अर्तुगरुल इनसे खुद इंतकाम लेंगे। ये सुनकर जानदार और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बाजार के तहखाने में मौजूद था और साइमन की चीज़ों को उठवा रहा था। फिर अर्तुगरुल एक तरफ खड़ा होकर कहता है कि या अल्लाह, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फ़तह दिलवा दी। मुझे इस फ़तह को कायम रखने के लिए ताकत अता फरमा। दूसरी तरफ आयमा खातून कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमारे बेटे को हमें वापस दे दी। अल्लाह का करम है कि वो जहर अर्तुगरुल के खून से निकल गया, मेरा बेटा जिंदा है। जानदार साहिब ये सुनकर खुश हो जाते हैं और औराल ये सुनकर परेशान हो जाता है, जबकि अलियार खुश होकर कहता है कि अल्लाह का शुक्र है। फिर जानदार कहता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है और ये इनका शुक्र है। फिर अलियार पूछता है कि अर्तुगरुल अब कहाँ है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो आयमा खातून कहती है कि मेरा बेटा साइमन को तबाह करने गया हुआ है। औराल हैरान होकर पूछता है कि क्या साइमन एक सलेबी है? तो आयमा कहती है हाँ, अब इनके खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। जानदार अपने बेटे
बेटों को कहता है, क्या हम कुछ नहीं करेंगे? ओराल, तुम फौरन अपने सिपाहियों को तैयार करो, हम अर्तुगरुल की मदद के लिए जाएंगे। फिर सब खड़े हो जाते हैं। इतने में अब्दुर्रहमान अंदर दाखिल होकर कहता है कि आयमा खातून, एक अच्छी खबर है, अर्तुगरुल ने महल पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और फतह याब हो चुका है। ये सुनकर आयमा खातून और अलीमा बहुत खुश हो जाते हैं। ओराल पूछता है, क्या अर्तुगरुल ने साइमन को मार दिया है? अब्दुर्रहमान कहता है कि इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। तो जानदार कहता है कि इस वक्त हमें अर्तुगरुल के साथ होना चाहिए, चलो चले। फिर जानदार और इनके घर वाले बाहर निकल आते हैं। बाहर आकर जानदार कहता है कि अर्तुगरुल ने सब कुछ हमसे छुपाया। इससे वाजिया होता है कि अब वो हम पर एतबार नहीं करता। ओराल कहता है कि मैंने आपको बताया था बाबा। ये सुनकर अलियार ओराल से कहता है कि आप इतने साल से इस स्लेबी के साथ मिले रहे और वो आपकी मदद से सोना कमाता रहा, और जब एक मुसलमान कामयाब हो रहा है तो आपको जलन क्यों हो रही है? ओराल कहता है कि मैं इस दिन आपसे पूछूंगा जब वो हमसे हमारा कबीला भी छीन लेगा। जानदार कहता है कि ये आप दोनों क्या कर रहे हो? लोग देख रहे हैं, चलो अर्तुगरुल की तरफ चलते हैं। ओराल कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा बाबा, आप खुद चले जाए। ये कहकर ओराल वहां से चला जाता है। जानदार और अलियार अर्तुगरुल की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ असलहान अपने खेमे में बैठकर अर्तुगरुल के लिए रो रही होती है। इतने में चोलपिन वहां पहुंच जाती है और कहती है, तुम अपने प्यार के लिए रोना बंद करो, वो अभी भी तुम्हें मिल सकता है। असलहान कहती है कि मैं तो अलीमा के लिए रो रही हूँ। चोलपिन कहती है, जो भी है तुम अभी जान लो कि अर्तुगरुल अभी भी जिंदा है। ये सुनकर असलहान बेहद खुश हो जाती है और कहती है, वो कहाँ है? चोलपिन कहती है, वो साइमन के महल पर हमला करने गया है और इसे फतह भी कर लिया है। ये सुनकर असलहान खुश होकर कहती है, अल्लाह का शुक्र है। बाहर ओराल अपने घोड़े की तरफ जा रहा था। इतने में बातवान इसके पास आकर अर्तुगरुल के हमले के बारे में बताता है। ओराल कहता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे ये बताओ साइमन कहाँ है? बातवान कहता है कि वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग गया है। तुर्गुत और तुआन इसके पीछे गए हैं। ओराल कहता है कि मुझे इसको मारना होगा इससे पहले कि अर्तुगरुल इसे मार दे, वरना सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद ओराल अकेला वहाँ से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल की सिपाही आनली बाजार के महल में मौजूद होते हैं। इतने में दुंदार और बामसी वहाँ आ जाते हैं और अर्तुगरुल से कहते हैं कि भाई, हमने बाजार के ताजिरों को राज़ी कर लिया है जो यहाँ से डर कर भाग गए थे, चलो आप इनसे मिल लो। अर्तुगरुल कहता है कि हम ताजिरों को इंसाफ देंगे, अब आप बाजार से एक काबिल आदमी को ढूंढ कर लाओ जो बाजार के बारे में अच्छी तरह से जानती हो। फिर अर्तुगरुल सबसे मुखातिब होकर कहता है कि मेरे बहादुर सिपाहियों, आज से ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस बाजार के ताजिरों की जान व माल की हिफाजत करें। हमने इसके अलावा और भी मुश्किल काम करने हैं। अल्लाह हमें फतह अता फरमाए। दूसरी तरफ साइमन एक जगह पहुंचकर अपना घोड़ा रोक लेता है और अपने साथी से कहता है कि तुम कारा जायसर के गवर्नर के पास जाओ और इसे सब कुछ बता दो। पैत्रिस कहता है कि आप वहाँ नहीं जा रहे जनाब। तो साइमन कहता है, नहीं, मुझे ओराल के पास जाना है और वो मेरा एक एहसान का मकरूज़ है। पैत्रिस कहता है, खुदा आपकी मदद फरमाए। ये कहकर साइमन और पैत्रिस दो मुख्तलिफ रास्तों पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ अर्तुगरुल के सिपाही कुछ संदूक उठाकर लाते हैं जो सोने से भरे हुए होते हैं। इतना ज़्यादा सोना देखकर तमाम सिपाही खुश हो जाते हैं। दुंदार कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना सोना नहीं देखा।
फेंका। अर्तुगरुल कहता है कि ये सोना सिलेबियों ने अपने नापाक मकसद के लिए इस्तेमाल करना था और हमारे दरमियान कमज़ोर लोगों को इनसे ख़रीदना था। इन ज़मीनों पर ये हमारा पहला माल गनीमत है। अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि इनको इंसाफ की तकाज़ा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। इनका एक हिस्सा शहीदों के ख़ानदानों में बांट दो। इनमें से कुछ कबीले की ज़रूरियात के लिए रखेंगे। इतने में दरवेश इसाक वहाँ आकर कहता है कि आप जो ख़त लिखवाना चाहते हैं मैं इसे लिखने के लिए तैयार हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि बैठ जाओ। दरवेश लिखना शुरू कर देता है। अर्तुगरुल कहता है कि मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ। अब से ये बाज़ार मेरा है, ये जान लो। जिसने भी मेरे जान और माल को छीनने की कोशिश की वो मेरा दुश्मन होगा। आप पर जो जुल्म हो रहा था वो अब से ख़त्म हो गया है। अब से सिर्फ इंसाफ होगा। हर किसी को इसका हक मिलेगा। अगर किसी ने बदनीयती से काम कर लिया तो इसे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ख़त लिखने के बाद दरवेश इसे एक डब्बे में डाल देता है। दूसरी तरफ साइमन औराल की तलाश में था। एक जगह पहुंचकर वो घोड़े से उतरता है और अपने घोड़े के निशानात मिटा देता है और फिर दोबारा घोड़े पर सवार होकर रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ औराल भी साइमन को तलाश कर रहा था, जबकि तीसरी तरफ तुर्गुत और दोवान भी साइमन के पीछे आ रहे थे और एक जगह पहुंचकर वो रुक जाते हैं। तुर्गुत कहता है कि किसी ने निशानात मिटा दी है। साइमन ने ज़रूर यहाँ से रास्ता तब्दील कर चुका होगा। फिर दोवान दूसरी तरफ आकर देखता है तो इसे घोड़े के निशानात मिल जाते हैं और वो भागकर दोबारा वापस आ जाता है और तुर्गुत से कहता है कि इसके निशानात मिल गए हैं। एक सिपाही कहता है कि ये रास्ता तो शाबदार कबीले की तरफ जाता है। दोवान कहता है कि इसका मतलब है कि वो औराल के पीछे जाना चाहता है। तुर्गुत गुस्से से कहता है कि औराल तुम इस दफ़ा नहीं बचोगे, तुम मेरे सिपाहियों के खून का हिसाब ज़रूर दोगे। वो दोबारा घोड़ों में सवार होते हैं और साइमन के पीछे रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ आयमा खातून जिरगे में अपने कबीले के लोगों को बुलाती है और कहती है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने आप लोगों को क्यों बुलाया है। एक आदमी कहता है कि आपने ज़रूर अर्तुगरुल के जनाजे के बारे में बात करनी होगी। फिर दूसरा आदमी कहता है कि हमें इनकी रूह के सुकून के लिए इन्हें जल्द दफन करना चाहिए। आयमा खातून फिर हमें नए सरदार का भी इंतखाब करना है। आयमा खातून कहती है लगता है कि आप लोग जल्दी में है और आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। और अलीमा कहती है कि ये वाज़िया है कि सरदार किसको होना चाहिए। अर्तुगरुल साहब ज़िंदा है और वो जहर से बच गए हैं। ये सुनकर जिरगे के लोग खुश हो जाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। फिर एक आदमी पूछता है कि क्या ये वाकई सच है आयमा खातून? आयमा खातून कहती है कि ये बिल्कुल सच है। वो शफा होने के बाद फ़ौरन साइमन से अपना हिसाब लेने गए हैं और इसने हमारे शहीदों का हिसाब ले लिया है और साइमन को शिकस्त देने के बाद हमारा झंडा वहाँ गाड़ दिया है। ये सुनकर सब नारा लगाते हैं अर्तुगरुल जिंदाबाद। फिर आयमा खातून कहती है कि आज रात हम जीत की खुशी में एक दावत का एहतमाम करेंगे। इसके बाद जिरगे के सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।